हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्कैटर नॉलेज में स्वागत है। शुरू करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया है? उस मंत्रालय का नाम पूछा है जिसने समृद्धि कार्यक्रम लागू शुरू किया है। सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें असंगठित क्षेत्र के जो श्रम बेरोजगार लोग हैं वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसमें हमने पिछले सेशन में बताया था, वो एक कोड मिलेगा आपको जो 12 डिजिट का होगा, वो बताया था। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके तहत लाभार्थियों को कितने रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो आपको कितना बीमा मिलेगा, उसका सही ऑप्शन होगा 2 लाख। थर्ड क्वेश्चन है, फ़ोनपे ने बीमा कारोबार करने के लिए IRDAI से इनमें से कौन सा लाइसेंस प्राप्त किया है? मतलब फ़ोनपे भी बीमा कारोबार कर रही है तो उसे एक IRDAI से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कौन सा लाइसेंस उसको मिला है? ऑप्शन सही होगा डी, डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस। 4 क्वेश्चन है, किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ ATM लॉन्च किया है? इसमें सही ऑप्शन होगा भारतीय स्टेट बैंक। 5th क्वेश्चन है, भारत पे में अपना पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस भारत स्वैप लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? सही ऑप्शन होगा एक्सिस बैंक। 6th क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा ई कचरे की समस्या से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स विकसित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए, IIT का स्कूलों के नाम दिए गए इसमें। तो सही ऑप्शन होगा IIT चेन्नई, IIT मद्रास। 7 क्वेश्चन है, वार्षिक सैन्य अभ्यास का ZIND 21 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश की थल सेना के बीच किया गया? देखो इसे याद हम ऐसे भी रख सकते, काज मतलब है कजाकिस्तान और IND से मतलब है इंडिया। तो कजाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में ये सैन्य अभ्यास किया गया। सही ऑप्शन होगा बी। 8 क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट लॉन्च किया गया। नाम है क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट लॉन्च किया गया। टूल किट किस संस्थान द्वारा निर्मित किया गया, उन संस्थान का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, CDAC, IIT रुड़की, IISc बेंगलोर और उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। सभी ने मिलकर के इस क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया है। 9 क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? इसके लिए सही ऑप्शन होगा बेंगलोर। 10 क्वेश्चन है, NSG ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहरों में आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है। इस वार्षिक ड्रिल का नाम क्या है? सही ऑप्शन होगा गांडीव। 11 क्वेश्चन है, देसी मवेशियों की नस्ल की शुद्ध किस्म के संरक्षण के लिए देसी मवेशियों की नस्ल की शुद्ध किस्म के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है। तो उस चिप का नाम पूछा गया है, कौन सा उस चिप का नाम है? तो उस चिप का नाम है इंडिगो। 12 क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया? अस्पताल के अंदर ही फायर स्टेशन है। तो वो कौन सा अस्पताल, उसका नाम पूछा गया। वो अस्पताल है AIIMS नई दिल्ली, यानी एम्स नई दिल्ली। 13 क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्न में से किसके द्वारा देश में डिजाइन और निर्मित अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में 7वां और अंतिम जहाज ICGS विग्रह, ये नाम है उस जहाज का,
विग्रह भी कह सकते हैं, राष्ट्र को समर्पित किया था। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ICGS विग्रह किस कंपनी ने निर्मित किया है, किस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है। तो उस कंपनी का नाम है L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड, लॉर्सन एंड टुब्रो, L&T भी इसी को कहते हैं। 14 क्वेश्चन है, उस भारतीय पैरा एथलीट का नाम बताइए जिसने टोक्यो पैरालंपिक खेल में निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीते। उस खिलाड़ी का नाम है अवनी लेखरा। 15 क्वेश्चन है, भारत में किस भारतीय खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मतलब किस खिलाड़ी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही ऑप्शन होगा मेजर ध्यानचंद। 16 क्वेश्चन है, सभी महिला त्रिसेवा पर्वतारोहण दल ने मणिरंग पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। हमसे ये पूछा जा रहा है, ये माउंट मणिरंग किस राज्य में है। सही ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में माउंट मणिरंग नाम का एक पर्वत है। 16 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। सही ऑप्शन होगा 144। 18 क्वेश्चन है, एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब होगा KJ अल्फांसो। KJ अल्फांसो। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब होगा बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। इन्होंने लिखी है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 20 है, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नाम से जारी पुस्तक के लेखक कौन है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। सही जवाब होगा बोरिया मजूमदार और कुषाण सरकार। इस प्रकार से हमने आपको इस सेशन में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपकी तरफ से हमें सुझाव चाहिए, आपके लिए इतने ये क्वेश्चन कितने लाभप्रद होंगे। इसके साथ ही हमारे चैनल को आप शेयर, लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।